हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज हम बात करेंगे भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे वो यूपी प्लस का हो या एसएससी एग्जाम से संबंधित हो। दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा पाकिस्तान। क्योंकि वहीं अगर हम बात करें, जबकि भारत के पूर्वी भाग में बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछा जाए कि दक्षिण में क्या स्थित है तो आप श्रीलंका बता सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्योंकि उत्तर पश्चिम में है, तो पाकिस्तान है। ओके। दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान को हम कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। यानी कि सेकंड क्वेश्चन का सी नंबर सही होगा। आपको बता दें कि भारत के पूर्वी तट के जो फाल्स डीबी बिंदु है उससे कैप कोमरिन तक की जो भाग होती है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के पूर्वी तट जो फाल्स डीबी बिंदु से कैप कोमरिन तक है भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कोरोमंडल तटीय मैदान कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्थलांतरित मानचित्र में निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? जो भारत का स्थान स्थलांतरित मानचित्र है उनमें से जो उसका संगठन है वो क्या बनाता है मानचित्र में? तो आपको बता दें दोस्तों कि इसके पास हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो भारत का जो स्थलांतरित मानचित्र है वो भारतीय सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। भारतीय सर्वेक्षण यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और जो मानचित्र संगठन होते हैं वो भारतीय सर्वेक्षण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना सन 1767 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको जो ईयर है ये भी आपको याद रखना है कि भारतीय सर्वेक्षण का जो विभाग है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय जो है वो किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा जो अपनाया जाता है वो 82.5 डिग्री ई रेखांश पर अपनाया जाता है। दोस्तों ये इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। अगर हम बात करेंगे रेखांश की तो ये इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है और ये ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी कि 5 आवर्स और 30 मिनट जो है वो आगे भी है। यानी कि जैसा कि आप देखते होंगे हमारा जो टाइम होता है इंडिया का वो 5 आवर 30 मिनट दिखाता है। आपने कई जगह देखा होगा, तो इस प्रकार से ये दिखाता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसकी, तो ये भारतीय मानक जो रेखांश है वो कहाँ से निकलती है? तो वो ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो बी ऑप्शन सही होगा। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? भारत का जो दक्षिण छोर है यानी साउथर्न टिप जो है उसका नाम क्या है? तो भारत का जो दक्षिण छोर है उसका नाम है हमारा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। दोस्तों भारत का जो ध्रुवीय दक्षिण बिंदु है बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पिगमेलियन पॉइंट इस जगह पे, कई जगह जहाँ पे इंदिरा पॉइंट का नाम है, इंदिरा पॉइंट के नाम से कई पे जगह बार क्वेश्चन आता है कि इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? तो उसे पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण छोर कन्याकुमारी है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिण छोर है वो कन्याकुमारी है। ओके। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिण छोर क्या है? तो वो कन्याकुमारी है। कई बार क्वेश्चन जो है घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि भारत की जो सीमाएं हैं वो किस देश के साथ लगती हैं। ठीक है। तो भारत की सीमा आपको बता दें कि भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती हैं। 7 कंट्रीज के साथ भारत की सीमाएं लगती हैं, जिनमें से बांग्लादेश,
चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो हो गया, हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो हमारे जो भारत के 7 देश हैं जिनके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उनमें से पाकिस्तान भी आता है, भूटान भी आता है और बांग्लादेश भी आता है। तो लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन डी है यानी कि श्रीलंका, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा श्रीलंका, क्योंकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। आपको बताते हैं कि श्रीलंका से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय नहीं लगती है, बल्कि ये जलीय सीमा है, ठीक है, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में एक समुद्र है, घाटी है, समुद्र है वहाँ पर, तो इसलिए जलीय सीमा लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्व स्टेट से जुड़े हैं? पाल्व स्टेट ये काफ़ी टिपिकल नाम आ जाता है कई बार, लेकिन इसको पाक जलमंडू मध्य कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना कि पाल्व स्टेट यानी कि पाक जलमंडू मध्य, ठीक है। तो पाक जलमंडू मध्य जो है वो भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए नंबर, भारत एवं श्रीलंका। ये बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में लगती है? यानी कि पाक जल संधि की बात करें तो किन दो देशों के बीच में है? ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है कि जहाँ पे पाक जल संधि की बात आती है तो कभी कभी भारत और पाकिस्तान का नाम बीच में आ जाता है, लेकिन आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, भारत और श्रीलंका, ठीक है। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, ये आपको याद रखना है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच लगती है, इसे अंग्रेज अफसर पाक ने निर्धारित किया था, इसलिए इसको पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, ना कि पाकिस्तान के बीच में लगती है इसलिए, ठीक है। तो ये पाकिस्तान से कंफ्यूजन मत करिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में लगती है और इसे अंग्रेज अफसर पाक ने निर्धारित किया था, इसलिए इसको पाक जल संधि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना है? तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना है? क्षेत्रफल की बात की गई है यहाँ पर, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान से लगभग 4 गुना है, ठीक है। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना है। भारत का क्षेत्रफल 82,87,240 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वहीं पाकिस्तान का क्षेत्रफल 7,96,095 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भारत कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, तो 7 देशों के साथ भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। लेकिन सबसे कम की बात करें तो सबसे कम भारत अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, जबकि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ भारत 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो साझा करता है, वहीं बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके लिए इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स पे देना है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच में फैला हुआ है। आप कमेंट में ए, बी, सी या डी ऑप्शन टाइप करके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।